नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी आपके लिए लेकर आया हूं बी फार्मेसी के 5th सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और इसमें हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल मतलब एक्ट और इसके रूल पढ़ चुके हैं। मतलब हम इसका क्या पढ़ चुके हैं, इसका मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ड्रग की डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन, मिस ब्रांडेड, सुपीरियस और क्या एडल्ट्रेटिस, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेड्यूल देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, शेड्यूल। इसमें सबसे ज़्यादा हम शेड्यूल देखेंगे बाय द ट्रिक के द्वारा। ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आप क्या होता है पूरे शेड्यूल को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, ये आपको ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, पहला नंबर क्या होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 1940 को आया था। ठीक है, तो इस एक्ट को 2 शेड्यूल में बांटा गया है। क्या हुआ, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड, 2 शेड्यूल में बांटा गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल में हम पढ़ेंगे क्या है, लिस्ट ऑफ ऑथराइटेटिव बुक्स ऑफ यूनानी, सिद्धा एंड आयुर्वेदा, सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या मतलब हुआ इसका, इसमें क्या होता है, यूनानी, सिद्धा एंड आयुर्वेदिक बुक्स का पूरा जितनी भी आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा की जो बुक्स हैं वो कहाँ हैं, शेड्यूल फर्स्ट में रखी गई हैं। ठीक है, तो आप कोई भी अगर शेड्यूल मतलब यूनानी, सिद्धा बुक्स की बात करते हैं तो कहाँ पर बात करते हैं, शेड्यूल फर्स्ट में। जो शेड्यूल फर्स्ट में रखी गई हैं वही इसमें। ठीक है, अब होता है ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन मतलब ये होता है यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन फर्स्ट यूनिट। अब इसकी जो ट्रिक्स होती है, देखो ये सिंपल सी ट्रिक्स है मैंने बनाई है कि फर्स्ट यूएसए का मतलब होता है यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा। यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और ए फॉर आयुर्वेदा। तो इसको हम यूएसए से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम करेंगे कि फर्स्ट जो है यूएसए की पोजीशन है किसी भी चीज़ में, अब लड़ाई में किसमें भी है, ताकत में हम बोलेंगे तो यूएसए टॉप 1 पर है। ठीक है, और अब शेड्यूल सेकंड की बात करेंगे तो शेड्यूल सेकंड में क्या आता है, स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड विथ इम्पोर्टेड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, एमएफजी मतलब मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल, स्टॉक्ड और एग्जीबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या मतलब हुआ इसका, इसमें हम क्या करेंगे, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग, उसका सेल, स्टॉक है, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सब किस में आएगा, शेड्यूल सेकंड में आएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक के एक्ट शेड्यूल सेकंड में आएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या होगी, सेकंड इम्पोर्टेंट है, क्या है, सेकंड क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या किया, सेकंड क्या है, इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बोला, इम्पोर्टेड है। तो क्या होता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग, उसका सेल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कब कहाँ आएगा, शेड्यूल सेकंड में। और फर्स्ट में क्या आएगा, बुक्स आएंगी, कौन सी, यूएसए वाली, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम। ओके, तो ये है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 को आया था। इसकी शेड्यूल की विथ ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। ठीक है, वो तो क्या था, इसमें दोनों मतलब फर्स्ट शेड्यूल में तो कुछ नहीं था, 2 चीज़ सिंपल सी थी, 2 शेड्यूल थे फर्स्ट वाले में, एक्ट वाले में। लेकिन यहाँ पर जो रूल का हैगा ना, तो रूल के शेड्यूल बहुत सारे, ABCD से 1 बाई Z तक, ठीक है, बाय तक हैं। तो इसको हम सिंपल भाषा में, सिंपल ट्रिक्स के द्वारा आपको याद करने बताएंगे। पहला है, देखिएगा, शेड्यूल ए। शेड्यूल ए, ये क्या है, शेड्यूल लिखे हुए हैं इधर, आपका क्या लगा है, किसके लिए है, शेड्यूल किसके लिए है। ठीक है, तो शेड्यूल ए जो होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लाइसेंस। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म लाइसेंस। तो ये एप्लीकेशन, ए फॉर क्या होता है, शेड्यूल ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर क्या हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, लाइसेंस के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म बनना होता है। लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म बनना पड़ता है। तो उसी को क्या बोल रहे हैं, ए फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एप्लीकेशन। फिर बी फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट। हम अपने लाइसेंस ले लिया, अब हम क्या करेंगे, मान लो किसी ड्रग का हमको टेस्ट कराना है, हमको क्या करना है, ड्रग का हमको टेस्ट कराना है। तो ड्रग का टेस्ट कराने के लिए कितनी फीस लगेगी, उसका रेट लिखा हुआ है। मतलब इस शेड्यूल में क्या आएगा, पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि कौन सी ड्रग का टेस्ट कराने पर कितना सरकारी खर्चा आएगा, कितना टेस्ट पर कितना फीस लगेगी, ये है। सी फॉर क्या होता है, कंट्रोल्ड प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, सी फॉर क्या होता है, कंट्रोल। क्या होता है, सी फॉर कंट्रोल, सी फॉर क्या होता है, कंट्रोल।
ठीक है। C4 क्या होगा, कंट्रोल प्रोडक्ट लिस्ट, ऐसी प्रोडक्ट की लिस्ट जो कि बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट हों। बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब वैक्सीन, सीरा, इससे संबंधित चीज़ें जो होती हैं ना वो बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कहलाते हैं। और उनकी जो लिस्ट होती है वो कंट्रोलेबल मतलब कंट्रोल तरीके से हैगा, कहने का मतलब है C4 कंट्रोल तरीके से हैगा। मतलब ये जो लिस्ट है ऐसी बायोलॉजी वैक्सीन सेरा जो हैं वो क्या हो गए, इस मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बिल्कुल निगरानी में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, समझ गए। तो कंट्रोल में जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रहेंगे ना उनकी लिस्ट है, समझ गए ना, उनकी लिस्ट है। फिर आता है C4 C1। C क्या होता है, C1 की बात करते हैं। C1 क्या होता है, C4 कंट्रोल, फिर से यहाँ पर C4 क्या होगा, कंट्रोल, फिर से ड्रग लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, समझ गया ना। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या बोला, यहाँ पर प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब कोई ड्रग के अलावा प्रोडक्ट, समझ गया ना, कोई भी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ड्रग है, ड्रग लिस्ट है, ऐसी ड्रग लिस्ट जो बायोलॉजिकल ओरिजिन से हो, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं बोला है, सिर्फ बायोलॉजिकल, ठीक है। अब होता है, फिर आता है D4 होता है डिस्काउंट। D4 हमने क्या बोल लिया, डिस्काउंट, लेकिन इस डिस्काउंट शब्द का यूज यहाँ पर नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, एग्जम्प्टेड का मतलब होता है छूट, और डिस्काउंट का मतलब भी क्या है, छूट देना। तो ठीक है, तो D4 का होगा डिस्काउंट। हमने क्या बोला, D4 डिस्काउंट ऑफ लिस्ट ड्रग लिस्ट, मतलब ऐसी ड्रग की लिस्ट है यहाँ पर D4 जिसमें डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का डिस्काउंट दिया गया है, इसमें छूट दी गई है। मतलब क्या दिया गया है, छूट दी गई है, मतलब इनको बनाना या मैन्युफैक्चरिंग करना, स्टोरेज करना, ये क्या है, छूट है, मतलब इन पर क्या करते हैं, अपन कर सकते हैं, समझ में, ये कोई रोक टोक नहीं है इन पर, है इसका बनाना या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि E1 क्या होगा, E1 क्या होता है, E1 हमने क्या बोला, इसमें आएंगे पॉइजनस ड्रग लिस्ट ऑफ USA मतलब यूनानी सिद्धा आयुर्वेदिक, पॉइजनस ड्रग लिस्ट ऑफ USA। अब इसका ट्रिक क्या आएगा, USA का जहर E1 नंबर का है, USA का जहर E1 नंबर का है, E1 मतलब E1 बेस्ट नंबर का है। हमने कहा USA का जो जहर था, हमने बोला था ना फर्स्ट जो था, फर्स्ट हमने एक्ट वाले में देखा था USA फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, है। अब यहाँ पर USA का जहर भी क्या आएगा, E1 पोजीशन पे आएगा। USA का जहर मतलब पॉइजनस ड्रग लिस्ट ऑफ USA मतलब यूनानी सिद्धा आयुर्वेदिक, ठीक है। अब आता है अगला, जिसको हम पढ़ेंगे कंबाइन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐप वाले पूरे कंबाइन पढ़ेंगे, कैसे, रनिंग ब्लड बैंक। ऐप का मतलब क्या हो गया, ऐप शेड्यूल, क्या आएगा शेड्यूल ऐप में, रनिंग ब्लड बैंक मतलब ब्लड बैंक, रनिंग ब्लड बैंक आएगी, ठीक है, से संबंधित चीज़ें आएंगी, ठीक है। ऐप 1 में क्या आएगा, वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, क्या आएंगे, वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ऐप 2 में क्या आएंगे, सर्जिकल ड्रेसिंग। F2 में क्या आएंगे, सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब अपन सर्जिकल ड्रेसिंग करते हैं ना, ड्रेसिंग मतलब पट्टी मट्टी बांधना, उसमें क्या होता है, ठीक है, वो होता है। अम्बिलिकल टैप मतलब क्या होते हैं, जो आपका प्रेगनेंसी में जो अपने टैप्स यूज किए जाते हैं ना उसकी लिस्ट है, ठीक है, जो, ठीक है, अम्बिलिकल टैप होगा, ये ड्रेसिंग हो गया। यहाँ पर वेटरनरी मतलब जानवरों का मतलब क्या होता है, एनिमल्स का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये जो होता है रनिंग ब्लड बैंक मतलब अपना ब्लड बैंक से संबंधित चीज़ हो गई, ठीक है। अब हो गया FF, इसको बोलते हैं FF या फिर F4, ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक मतलब आई से संबंधित, क्या, ऑप्थेल्मिक मतलब आई प्रोडक्ट, ठीक है, जो आंखों में लगाते हैं, ठीक है। अब इसकी हम देख लें ट्रिक। हमने बोला कि फिरोज खान की ब्लड बैंक में उसका बेटा सर्जरी करता है अम्बिलिकल टेप से फूफा जी की आँखों की, क्या बोला हमने, फिरोज खान की ब्लड बैंक में उसका बेटा सर्जरी करता है अम्बिलिकल टेप से फूफा जी की आँखों में। देखिएगा इसका एक कंबाइन लिखने का
क्यों लिखा गया है कंबाइंड ट्रिक, इसलिए बनाई गई है कि हम याद तो कर लेते हैं कि ब्लड बैंक एफ का आएगा, कि विटनरी प्रोडक्ट भी F1 का आएगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि F1 का विटनरी हैगा कि F2 का हैगा, इसलिए जी से तो हमको बिल्कुल ऐसे ही जमाना है कि F1 F2 F3 F4, ठीक है। इसके साथ हमने लिखना है कि फिरोज खान की ब्लड बैंक में उसका बेटा, फिरोज खान की ब्लड बैंक, दूसरा उसका बेटा, बेटा मतलब विटनरी प्रोडक्ट, सर्जरी करता है, सर्जरी मतलब सर्जरिकल ड्रेसिंग, और अम्बिलिकल टेप से अम्बिलिकल टेप से ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मतलब फूफाजी मतलब एफ को क्या मतलब, देखो हम इसको यू लगा दें, यहाँ पर क्या होगा फूफा हो जाएगा ना, FU ऐसे फूफा हो जाएगा नहीं, तो एफ है कि नहीं, तो फूफा जी इसको बोला है हमने, फूफा जी की आंखों में, आंखों मतलब ऑप्थेल्मिक, ठीक है, फूफा जी की आंखों में, सिंपल ट्रिक हो गई। फिरोज खान की ब्लड बैंक में उसका बेटा मतलब विटनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, सर्जरी करता है मतलब सर्जरी ड्रेसिंग, और अम्बिलिकल टेप से मतलब अम्बिलिकल टेप्स, एंड फूफा जी की आंखों का, फूफा जी मतलब FF ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ओके, सिंपल सी ट्रिक्स। अब आगे चलते हैं। अब है गांधी जी, जी फॉर क्या हो गया गांधी जी, तो गांधी जी को देख रेख में नहीं रखा इसलिए मारे गए, क्या इसलिए मारे गए, गांधी जी को देख रेख में नहीं रखा इसलिए मारे गए। अब देखिएगा जी फॉर क्या होता है, मेडिकल सुपरविजन ऑफ लेबल्ड ड्रग, ऐसी ड्रग की लिस्ट है जो कि मेडिकल सुपरविजन में रखा जाना चाहिए, मतलब समझ गया ना, मतलब ड्रग की लिस्ट हो गई, मतलब ऐसी जो मतलब ऐसा मतलब क्या होता है, जो लेवल ड्रग जो होती हैं उसकी जो होती है मतलब सुपरविजन में मतलब देख रेख में, निगरानी में रखा जाता है, देख रेख मतलब सुपरविजन मतलब देख रेख या निगरानी, ठीक है, सुपरविजन में रखा जाता है, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट। तो गांधी जी को देख रेख में रखो, नहीं तो देख रेख मतलब सुपरविजन में रखो, नहीं तो कोई मार देगा, समझ गया, कोई मार देगा या मारेगा, ठीक है, यहाँ पर होगा सिंपल। तो जी फॉर क्या हो गया, गांधी जी हो गया, उसको देख रेख में, उनको देख में कर रखिए, नहीं तो वो मारे जाएंगे, ठीक है, मारे गए, ठीक है। तो ऐसी ड्रग जो कि सुपरविजन में रखी गई है, ठीक है। अब होता है H, ठीक है, H। अब H क्या हो गया, H फॉर क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग दैट नॉट प्रिस्क्रिप्शन विदाउट RMP, RMP का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, इसका मतलब होता है डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिस का मतलब होता है डॉक्टर, डॉक्टर मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर होता है, ठीक है, RMP मतलब ड्रग। तो हमेशा RMP से, हमेशा मतलब हो गया H फॉर क्या हो गया, हमेशा, H फॉर हम लिखेंगे हिंदी में, हमेशा RMP से पूछ कर दवा लो। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रग्स हैं ना, देखिएगा एक में मेरे पास ड्रग है, आपको नज़र आ रही होगी नहीं, इस पे लाल पट्टी लिखी हुई है, इस पे लिखा हुआ है शेड्यूल H ड्रग, ये दिख नहीं रहा, ये देखिएगा शेड्यूल H दिख रहा है, तो आपको देखिएगा ये शेड्यूल H ड्रग ऐसा लिखा होता है। तो ये शेड्यूल H ड्रग, ये जो ड्रग्स हैं ये आपकी क्या होती हैं, आपकी क्या हो जाए, एजिथ्रोमाइसिन हो गई है। तो ये जो होती है सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही आप ले सकते हैं, आप मेडिकल पे जाएंगे तो आपको आसानी से तो मिल रही है, लेकिन ये क्या है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्या होती है हानिकारक, मतलब कुछ इसके साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम देते हैं। तो ये क्या होता है, ये डॉक्टर से पूछ के ही दवा लेनी चाहिए, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गई ये आपका, और क्या हो गया आपका लीवोसिट्रिजिन हो गई, ये भी क्या होता है शेड्यूल H ड्रग की ड्रग है, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, हमेशा RMP से पूछकर दवा लीजिए ऐसी ड्रग्स जिस पे लाल H लिखा हो, शेड्यूल H लिखा हो, ठीक है। फिर आता है J फॉर क्या होता है, जानेमन, क्या होता है, J फॉर जानेमन, ठीक है। J फॉर क्या होता है, जानेमन तुझे एड्स है क्या, जानेमन तुझे एड्स है क्या, जानेमन तुझे एड्स है क्या। अब इसका क्या मतलब हुआ, लिस्ट ऑफ डिसीज, लिस्ट ऑफ, यहाँ पर ड्रग नहीं है, यहाँ पर क्या है, डिसीज, लिस्ट ऑफ डिसीज दैट नॉट ट्रीट
क्योर, ना तो मतलब इसको मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्योर नहीं किया जा सकता, अच्छा नहीं किया जा सकता, समझ गया। जैसे एड्स है, अब एड्स को हम क्या होते हैं रोक सकते हैं, या फिर मतलब कहने का मतलब रोक सकते हैं पहले हैं, या फिर हमको क्या होते हैं इसको क्या होते हैं थोड़ा लंबे समय से इसको धीमा कर सकते हैं, इसकी बीमारी इस डिसीज़ को हम धीमा कर सकते हैं, लेकिन इसको पूर्णतः कंप्लीट मतलब इसको फिनिश नहीं कर सकते, इसको मिटा नहीं सकते, इसको क्योर नहीं कर सकते पेशेंट को, क्यों, वो अंततः मर ही जाएगा। एड्स हो गया आपका, अगली स्टेज में कैसे मान लो कैंसर हो गई, तो कैंसर की हाई जो कैंसर मतलब होता है, तो उसको क्या होता है वो आदमी निपट ही जाता है ज़्यादातर केसों में, ठीक है। तो वो डिसीज़ का नेम है जो कि क्या होता है, जैसे हम जाने मन तुझे एड्स है क्या, तो एड्स ऐसी बीमारी है जो कि ठीक होती नहीं है, तो हमने कहा है जाने मन तुझे एड्स है क्या, मतलब ऐसी डिसीज़ जो कि ट्रीट तो करेंगे अपन इसको, लेकिन वो क्योर नहीं होंगी, मतलब इसका इलाज मतलब संभव नहीं है, मतलब इलाज तो करेंगे लेकिन इसका पूर्ण निदान संभव नहीं है, ठीक है। जे फॉर जाने मन हो गया, ठीक है, जे फॉर क्या हो गया, जाने मन हो गया, ठीक है। अब के फॉर क्या होगा, के फॉर हो गया काली ड्रग बनाने पर छूट है, काली ड्रग बनाने पर छूट है, क्या होता है, छूट है। तो के फॉर क्या हो गया, काली, के फॉर क्या हो गया, काली ड्रग बनाने पर छूट है, क्या होता है, लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, एमएफजी मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, देखिए दवाइयों पर भी एमएफजी लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा होता, तो एमएफजी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड मतलब छूट, क्या दिया है, छूट, ऐसी दवाइयों की लिस्ट जिन पर क्या हुआ, जिनको हम आसानी से बना सकते हैं, जिसको मतलब कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, एमएफजी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला काली ड्रग, के फॉर क्या होगा, काली ड्रग बनाने पर छूट है, काली ड्रग बनाने पर क्या है, छूट है। अब अगला आता है एम फॉर क्या होगा, अब एम जो है ना देखिएगा, एम जो है ना, एम को पूरा अपन को करना है, एम से लेकर M3 तक पूरा एक मतलब एक कंबाइन उसमें लिखना है, कंबाइन, इसको कंबाइन ट्रिक है, ठीक है। कैसी ट्रिक है, देखो सिंपल सी, बिल्कुल देखो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या कहेगा, एम में क्या आएगा, GMP है, GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड रिक्वायरमेंट फॉर, में MFG मतलब मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, क्या है, GMP एंड रिक्वायरमेंट फॉर MFG रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा आएगा M1 होम्योपैथिक मेडिसिन MFG रिक्वायरमेंट, मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन बनाना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या फैक्ट्रियल मतलब फैक्ट्री में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट लगेगी, ये बोला है। तीसरा बोला M2 रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑफ कॉस्मेटिक, क्या बोला इसने कि कॉस्मेटिक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री में, समझ गया ना, कॉस्मेटिक बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो है। फिर तीसरा आएगा मतलब चौथा आएगा MFG मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस, ठीक है, मेडिकल डिवाइस, जैसे कि मेडिकल डिवाइस होती हैं जैसे पेसमेकर मेडिकल डिवाइस हो गई, या फिर ऐसा तो जो हार्ट में अपन लगाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से मेडिकल डिवाइस हो गई, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट भी होगा, ठीक है। अब होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी, ये तो एन आएगा, ठीक है, इसको एन को नहीं पढ़ना, हाँ अभी। अब हम देखते हैं M से लेकर M3 तक, इसकी क्या है, देखो मुझे अच्छी ड्रग बनाने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, मुझे अच्छी ड्रग बनाने के लिए, मुझे अच्छी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अच्छी मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ड्रग बनाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, क्या चाहिए, इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट ये शब्द आ गया ना कि इक्विपमेंट बनाने के लिए, इक्विपमेंट मतलब आपने गुड मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग एक क्या होती है, एक नियम कानून होता है जो उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो क्या होगा, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करनी है, और आपको जो फैक्ट्री में जो कि रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने के लिए, कोई भी ड्रग्स बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, वो क्या में आएगा, M में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मुझे अच्छी ड्रग बनाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, मुझे अच्छी ड्रग बनाने के लिए क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेरे पास माय वन होम है, मतलब मेरे पास एक ही घर है, हम बोला माय वन होम, या फिर मेरे पास एक घर है, तो घर को हमने क्या बोल दिया, होम बोल दिया, ठीक है, मेरे पास एक घर है, ठीक है। मुझे
मैंने बोला कि मुझे अच्छी ड्रग बनाने के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए, इक्विपमेंट वाला हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग होगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया, मेरे पास वन होम है, वन का मतलब हो गया एक, वन का मतलब क्या हो गया एक, मतलब एक घर है मेरे पास, क्या है वन घर है, तो वन होम है, वन होम है। होम पर क्या हो गया, होम्योपैथिक, होम पर क्या हो गया, होम्योपैथिक मेडिसिन, समझ गए ना। होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है M2, M2 में क्या आएगा, हमने क्या बोला एंड, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास वन होम है और दो दो क्या है, और दो कॉस्मेटिक की फैक्ट्री हैं, दो क्या है, कॉस्मेटिक की फैक्ट्री हैं। मैंने बोला कि मेरे पास एक घर है और मेरे पास एक घर है मतलब होम्योपैथिक है, और क्या होता है मेरे पास दो मतलब होता है M2 मतलब क्या होता है दो कॉस्मेटिक की फैक्ट्री हैं, मतलब फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर कॉस्मेटिक्स, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है कॉस्मेटिक बनाने के लिए, ठीक है। फिर होता है अगला M3 में बोला, और देखिएगा मैंने बोला एक बार बोला मैंने, मेरे पास वन एक घर हैगा, मेरे पास दो फैक्ट्री हैंगी और मेरे पास 3 औजार हैं, क्या होंगे, औजार हैं, मेरे पास 3 औजार हैं। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक घर है और 2 फैक्ट्री हैं, मेरे पास लेकिन 3 औजार हैं, तो समझ गए ना। तो एक घर के लिए औजार रख लिया, 2 फैक्ट्री के लिए औजार रख लिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मेरे पास एक घर है, मेरे पास 2 फैक्ट्री हैं और मेरे पास 3 औजार हैं। औजार का मतलब होता है मेडिकल डिवाइस, औजार का मतलब होगा मेडिकल डिवाइस। 3 का मतलब हो गया 3 M3 और 2 का मतलब होगा M2 और 1 का मतलब हो गया M1 हो गया, क्यों है। इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं कभी, बिल्कुल। मेरे पास एक घर है, 2 फैक्ट्री हैं, 3 औजार, ओके। और मुझे अच्छी ड्रग बनाने के लिए क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, क्या हुआ M में आ गया, ओके। अब हम पढ़ते हैं एन फॉर क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी। क्या बोला, रनिंग फार्मेसी, फार्मेसी को रन करना है ना, आप फार्मेसी को रन करना है, मतलब आपके पास एक फार्मेसी है तो उसको रन करना है, कितना स्पेस होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट होने की, क्या क्या आपको फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड मतलब क्या क्या बॉक्स होने चाहिए, मतलब कोई भी अब चीज़ है तो क्या क्या दवाइयाँ आप रखोगे, क्या क्या मतलब मिनिमम चीज़ क्या क्या होनी चाहिए आपको फार्मेसी को रन करने के लिए, ठीक है। तो वो होता है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी। हमने बोला एन फॉर नहीं चलेगी, क्या हो गया, नहीं चलेगी इसके बिना फार्मेसी, क्या नहीं चलेगी इसके बिना फार्मेसी, समझ गए ना। एन फॉर नहीं चलेगी इसके बिना फार्मेसी, हमने बोला एन मतलब नहीं चलेगी इसके बिना फार्मेसी, ओके। अब आता है अगला, अगला आएगा ओ होता है शेड्यूल ओ। तो ओ फोर क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूड। डिसइंफेक्टेंट क्या आएगा, डिसइंफेक्टेंट फ्लूड, क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्ट, मतलब डिसइंफेक्टेड फ्लूड आएंगे इसमें, ठीक है। ओ शेड्यूल ओ में क्या आएंगे, डिसइंफेक्टेड फ्लूड आएंगे जो कि शेड्यूल ओ में रखे गए हैं। तो हमने बोला और डिसइंफेक्टेंट देना, हमने क्या बोला, ओ फॉर और डिसइंफेक्टेंट देना, ये काम है हमारी ट्रिक्स हो गई, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट देना, ओके। फिर आता है पी। अब पी को क्या होता है, पी मतलब होता है लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग। पी फॉर क्या होता है, पीरियड, पी फॉर क्या होता है, पीरियड, किसका पीरियड, लाइफ पीरियड। पी फॉर क्या हो गया, लाइफ पीरियड और स्टोरेज ऑफ ड्रग, स्टोरेज ऑफ ड्रग। तो क्या बोला मैंने, स्टोरेज और लाइफ पीरियड। लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि कितनी इसकी लाइफ साइकिल है, मतलब इसका कब तक इसकी एक्सपायरी है, मतलब समझ गया ना। इसमें क्या होता है, एक्सपायरी डेट आती है, क्या होता है लाइफ पीरियड, मतलब इसका कोई पैरासीटामोल है, इसका मान लो 1 साल चलेगी बनाने के बाद, ये 2 साल चलेगी, समझ गया ना। तो वो आता है, इसका स्टोरेज कंडीशन भी आता है कि पर्टिकुलर ड्रग्स उसकी एक्सपायरी डेट एंड इसका स्टोरेज कंडीशन कैसा है, ठीक है, कहाँ रखना है, ठीक है। अब P1 आएगा, P1 में क्या आएगा, पैक साइज आएगा। पैक साइज मतलब P फॉर क्या होता है, पैकिंग साइज होता है। P फॉर क्या हो गया, पैक, देखो P फॉर पीरियड हो गया, P फॉर पैक हो गया। पैक साइज ऑफ ड्रग फॉर मार्केटिंग, जब हमको मार्केटिंग करना है मतलब हमको बेचना है तो क्या होगा, हम पैकेजिंग करेंगे। भाई एक टेबलेट हैगा, पहले हमने पत्ता बनाएंगे, ठीक है, पत्ता बनाएंगे हैं, हम पत्ता बनाएंगे, ये पत्ता बना लिया, फिर उस पत्ते को क्या करेंगे अपन, क्या करने मतलब जो आपका बोलते हैं ना गोलियों का पत्ता, तो फिर उसको पैक करेंगे, उसको पैकेट में बंद करेंगे, ठीक है, पैकिंग में बंद करेंगे, फिर और बड़ी पैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो पैक साइज होती है, कौन सी कितने मतलब पैक साइज किसके लिए कौन सी, मतलब ऐसी ड्रग्स की लिस्ट है, मतलब इस ड्रग को इस पैक साइज में रखना है, इस ड्रग को इस पैक साइज में रखना है और उस ड्रग को उस पैक साइज, मतलब एक पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर पैकिंग साइज होती है,
ठीक है, मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो हमने बोला इस ट्रिक क्या बोला, पैक साइज 1 सेंटीमीटर, पैक साइज क्या बोला, पैक साइज 1 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला, ये ट्रिक्स है, कोई ये कुछ 1 सेंटीमीटर कुछ है नहीं है, ये क्या है, ट्रिक्स है, क्या है, ट्रिक्स है। तो हमने बोला पैकिंग साइज 1 सेंटीमीटर, पी फॉर पैकिंग और 1 सेंटीमीटर 1 फॉर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला है क्यू। तो शेड्यूल क्यू में क्या हैगा, लिस्ट ऑफ कोल तार, क्या हैगा, कोल तार, डाई, कलरिंग एजेंट एंड पिगमेंट यूज इन द कॉस्मेटिक एंड सोप। तो देखिएगा जो विभिन्न प्रकार की सोप आ रही हैं, जो शैम्पू आ रहे हैं, जो कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन सा पिगमेंट, कौन सा मतलब कलर, कौन सा पिगमेंट यूज करना है, कौन सा कोलतार यूज करना है, कौन सा डाई यूज करनी है, कौन सी कलर का यूज कर सकते हैं आप, कितने कलर के यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट में कौन सा कलर यूज कर सकते हैं आप, ये लिस्ट होती है किसमें, क्यू फॉर, ठीक है, क्वीन। हमने बोला अब इसकी ट्रिक क्या है, क्वीन कोयला लगा ले, क्वीन क्या लगा ले, कोयला लगा ले, कोई लगा ले, कोयला लगा के, ठीक है, क्वीन क्या लगा ले, कोयला लगा ले के सुंदर बन जा, ठीक है। अब क्वीन कोयला का मतलब क्या हो गया, क्वीन का मतलब हो गया क्यू फॉर क्वीन हो गया, और कोयले का मतलब हो गया कॉस्मेटिक। क्यू फॉर क्या होता है, क्या होता है, कोयले होता है, मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कोयले का कॉस्मेटिक, क्या हो गया, कॉस्मेटिक, ठीक है। कॉस्मेटिक से संबंधित क्या हो गया, कॉस्मेटिक में क्या कोलतार आएंगे, क्या कलरिंग एजेंट आएंगे, क्या पिगमेंट आएंगे, तो ठीक है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ठीक है। क्वीन जो हैगी वो कोयला लगाएगी, कोयला मतलब कॉस्मेटिक लगाएगी, और कॉस्मेटिक में कौन से कलर, डिफरेंट कलर का कोयला लगा लिया या डिफरेंट कलर का कॉस्मेटिक लगा लिया या कलर का लगा लिया, ठीक है, तो वो बोलेंगे कोयले ने क्या कर लिया, डिफरेंट कलर का कॉस्मेटिक लगा लिया, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है आर और R1 को हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, क्या होगा, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डम्स, क्या हैगा, कॉन्डम्स, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, सैम्पलिंग लेना है, उसका टेस्टिंग करना है, और ये देखो टेस्ट करके भी देखना है, टेस्टिंग करना है, स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डम्स। तो कॉन्डम्स जो होता है उसका टेस्टिंग कहाँ हो रही है, शेड्यूल आर में हो रही है, ठीक है, कॉन्डम की, क्या था, तो कॉन्डम ही रोकथाम का उपाय है, क्या है, कॉन्डम ही क्या है, रोकथाम का उपाय है। सी फॉर क्या, जो कॉन्डम्स हो गया, और रोकथाम का मतलब हो गया आर फॉर रोकथाम, ठीक है, रोकथाम हो गया, ठीक है, रोकथाम का उपाय है, ठीक है, कॉन्डम्स क्या है, रोकथाम का उपाय है, ठीक है। अब होता है R1 में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस। देखिएगा हमने M3 में भी क्या बोला था कि मेरे पास 3 औजार हैं, मेडिकल डिवाइस हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, MFG था, उसका क्या था, बनाने का था, हम क्या बना रहे थे, M3 में क्या बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने M3 में क्या लिखा था कि मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस में था, M3 में। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल डिवाइस मतलब बाकी स्टैंडर्ड मेडिकल डिवाइस से संबंधित क्या रखा गया है, R1 में रखा गया है, बाकी जो है R1 में रखा गया है, ठीक है। अब होता है एस फॉर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, मतलब ये कॉस्मेटिक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो काय में आएंगी, शेड्यूल एस में आएंगी, ओके, शेड्यूल एस में आएंगी। तो हमने क्या कैसे लिखा, सुंदर नारी बनो कॉस्मेटिक लगा के, सुंदर नारी बनो कॉस्मेटिक लगा के। देखिएगा कॉस्मेटिक लगा के क्या होता है, काली सफ़ेद हो जाते, मतलब गोरी हो गई, मतलब इस टाइप से क्या होता है, कॉस्मेटिक लगा के एकदम सुंदर नारी बन जाती हैं। तो एस पर क्या हो गया, सुंदर नारी हो गया है, और कॉस्मेटिक लगा के, ओके, कॉस्मेटिक लगा के सुंदर नारी हो गया, ओके। फिर इसके बाद है टी। अब टी है, टी फॉर क्या होता है, हाइजीनिक कंडीशन फॉर MFG ऑफ USA। देखिए फिर से USA आ गया, कितनी बार आ गया, 3 बार आ चुका है, ये तीसरी बार है। पहले नंबर एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में आया था, किसमें, एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में आया था, वो क्या था, USA की बुक आई थी, ठीक है। फिर आया था E1 में, तो E1 में क्या था, USA का पॉइजन था, मतलब यूनानी सिद्धा आयुर्वेदिक का पॉइजन रखा गया था E1 में, ठीक है। अब आया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ USA की हाइजीनिक कंडीशन, क्या है, हाइजीनिक करनी है, मतलब USA मतलब यूनानी सिद्धा आयुर्वेदिक ड्रग को बनाने के लिए कौन कौन सी हाइजीनिक कंडीशन रखी जाती हैं, वो शेड्यूल टी में आता है, समझ गए, हाइजीनिक कंडीशन टी में आ गया। अब देखिएगा हमने क्या बोला, ट्रिक क्या है, USA स्वच्छता मतलब हाइजीनिक में टॉप पर है, क्या है, टॉप पर है, टॉप मतलब टी पर, टी फॉर टॉप,
तो देखिएगा यूएसए हमेशा 1 पर आ रहा है, टॉप पर आ रहा है। मतलब देखो एक्ट 1 में क्या आया था, फर्स्ट शेड्यूल में आया था, तो हमने बोला था फर्स्ट यूएसए टॉप पर, यूएसए किस में आ गया, 1 पे आ गया, 1 नंबर पे आ गया था। फिर E1 में हमने बोला कि E1 नंबर पे आएगा, यूएसए का पोजीशन क्या होगा, E1 नंबर पे आएगा, मतलब बहुत टॉप पर है वो भी। यहाँ पर भी क्या बोला, T फॉर टॉप बोला, समझ गया ना। तो हाइजीनिक कंडीशन मतलब जो होता है यूएसए की जो स्वच्छता है, स्वच्छता मतलब हाइजीनिक कंडीशन है वो टॉप पर है भाई। यूएसए में बहुत अच्छी स्वच्छता है, मतलब है समझ गए, 1 नंबर हाइजीनिक कंडीशन रखते हैं, ठीक है। अब है अगला रिकॉर्ड। U4 क्या होता है, U4 देखो रिकॉर्ड शेड्यूल यू में क्या रखा गया, रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। समझ गया क्या क्या रखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग का, रॉ मटेरियल्स का और एनालिटिकल्स का। मतलब एनालिटिकल मतलब क्या क्या टेस्ट किए गए हैं, एनालिसिस जो है एनालिटिकल रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, समझ गए ना। तो जितने भी हमने प्रोसेस की तो उसमें हमने रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड बनाया। तो वो किस शेड्यूल में रखा गया है, मतलब वो किस शेड्यूल से संबंधित है, यू से संबंधित है। मतलब जैसा हमने रिकॉर्ड बनाया है ना, वो शेड्यूल यू में लिखा गया है कि इस हिसाब से आप रिकॉर्ड बनाइए। क्या बनाइए, इस हिसाब से इसका ये बनाइए, इसका मतलब ए का अलग बनाना है, बी का अलग बनाना है रिकॉर्ड। तो उस तरीके से हमने क्या बनाना, रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, उस तरीके से। तो वो किस में है, शेड्यूल यू में रखा गया है, ओके। तो हमने बोला यूट्यूब में सारा रिकॉर्ड है, क्या है, यूट्यूब में क्या रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है। हमने सिंपल ट्रिक से बोला यूट्यूब में सारा रिकॉर्ड है, ओके। यूट्यूब में क्या है, सारा रिकॉर्ड है, ओके। फिर होता है U1 आ गया। अब यू और U1 को एक साथ कंबाइन अपन को पढ़ना है, कैसे, यूट्यूब में सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। अब U1 में क्या है, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। देखिएगा यहाँ पर हमने क्या आया था, ड्रग आया था, यहाँ पर क्या आएगा, कॉस्मेटिक आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यू में क्या आएगा, रिकॉर्ड, यहाँ पर ड्रग आएगा, और U1 में क्या आएगा, कॉस्मेटिक आएगा। इसको ट्रिक्स से याद करते हैं, देखिए कैसे, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक, ठीक है। लड़कियों की पहली पसंद मतलब होता है 1, U1 का मतलब पहली पसंद मतलब 1, ठीक है, 1 पहली पसंद। यूट्यूब में कॉस्मेटिक की वीडियो रिकॉर्ड करना, क्या है, कॉस्मेटिक की वीडियो रिकॉर्ड करना, समझ गए ना। लड़कियों की पहली पसंद, पहली मतलब U1 हो गया, हाँ, यूट्यूब में U हो गया, कॉस्मेटिक मतलब कॉस्मेटिक, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक की है क्या, कि वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, ये रिकॉर्ड होगा, सिंपल सा होगा। यूट्यूब में पहली पसंद क्या है, लड़कियों की, यूट्यूब में कॉस्मेटिक की जो है वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेती हैं कि क्या क्या हमको लगाना, कैसे कैसे काम करना। मतलब हम कॉस्मेटिक सीखती रहती हैं वो, है कि नहीं, वो 10-50 चीज़ें लगाना लें जब तक बाहर नहीं निकलती, ठीक है, तो वही देखती हैं, ठीक है। अब यहाँ सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया कि पहला नंबर यूट्यूब में सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर हमने बोला कि लड़कियां की पहली पसंद क्या है, यूट्यूब में कॉस्मेटिक की वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, हो गया सिंपल। अब आता है बी और वी में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन्स एंड मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन्स, ठीक है, उससे रिलेटेड संबंधित। तो क्या बोला मैंने कि देखिएगा, ये जो पेटेंट शब्द है, पेटेंट जो कौन सी ड्रग्स जो पेटेंट हैं, कौन सी प्रोप्रिएटरी मतलब मालिकाना हक है, ठीक है, मेडिसिन से, एंड मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, किसकी, मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी, मतलब किस विटामिन्स की मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी है, या फिर किस पोटेंट वाली ड्रग की है, क्या प्रोप्रिएटरी की है। तो ये रखा गया था, किस 3 चीज़ें रखी हैं, मतलब 2 चीज़ रखी हैं, एक तो पेटेंट प्रोप्रिएटरी मतलब मालिकाना हक वाली, ठीक है, और दूसरी है मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ विटामिन, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें रखी गई हैं, किसमें, विटामिन, मतलब क्या था, बी फॉर शेड्यूल बी में रखी गई। तो हमारा वी फॉर क्या हो गया, शेड्यूल बी फॉर हो गया विटामिन, क्या होगा, बी फॉर हम यहाँ से याद करेंगे, बी फॉर क्या हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, बी फॉर विटामिन, ठीक है। डब्लू, ओके, तो ये बोला मैंने डब्लू में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ ड्रग विच सेल बी मार्केटेड बाय जेनेरिक नेम, क्या बोला, जेनेरिक नेम ओनली, समझ गया ना। तो मार्केट में
क्या आएगा, मार्केट में जेनेरिक नेम से जो ड्रग मिल रही हैं, समझ गए ना, उस ये शेड्यूल में उन ड्रग की लिस्ट है, उन ड्रग की लिस्ट है जो जेनेरिक नेम से मिलती हैं, समझ गए। जेनेरिक, मान लो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जेनेरिक नेम से पैरासीटामोल, मतलब जेनेरिक नेम क्या हो गया पैरासीटामोल का, पैरासीटामोल है, ठीक है। और जैसे डोलू हो गया, डोलू 650 mg, तो डोलू 650 mg क्या हो गया, एक ब्रांडेड नेम हो गया, ठीक है। तो पैरासीटामोल का जेनेरिक नेम क्या हो गया, पैरासीटामोल, ठीक है। तो अगर वो पैरासीटामोल नाम से रख रही है, मतलब ऐसी ड्रग जो कि सिर्फ जेनेरिक नाम से बिक रही हैं, जेनेरिक नाम से ही हैं, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल तो दोनों नाम से है, डोलू भी है और बहुत सारी इसका कॉम्बिनेशन भी है, बहुत सारे नाम होते हैं, आप अपनी अपनी कंपनी का अपना अपना नाम धर के दे देते हैं उधर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओन ड्रग की लिस्ट है जो कि जेनेरिक नेम ही होता है, बस इनका क्या होता है, जेनेरिक नेम ही होता है उनका बस, ठीक है। वॉच ऑफ जेनेरिक नेम, हमने क्या बोला, इसकी ट्रिक क्या है, वॉच ऑफ जेनेरिक नेम। वॉच का मतलब होता है W फॉर वॉच एंड जेनेरिक नेम, क्या होता है, जेनेरिक नेम, वॉच जेनेरिक नाम, क्या देखो, जेनेरिक नेम देखो, ठीक है, वॉच। अब आ गया एक्स, क्या आ गया, एक्स, आप लोगों का एक्स आ गया, ठीक है। तो एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, साइकोट्रोपिक ड्रग लिस्ट होती है, ऐसी ड्रग होती है, ऐसी ड्रग की लिस्ट होगी यहाँ पे, ऐसी ड्रग की लिस्ट होगी जो कि नशा करते हैं, जो कि क्या होते हैं, नशे में आती हैं, ठीक है। नशा होता है जिससे सेडिशन मेडिसन कॉज होता है, मतलब समझ गए ना, साइकोट्रोपिक ड्रग होती हैं, नारकोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग्स उसमें आती हैं जो नशा करती हैं, ठीक है, वो ड्रग्स आती हैं, ठीक है। ऐसी ड्रग की लिस्ट है, ठीक है। तो हमने बोला ट्रिक क्या आएगा, एक्स साइको है, एक्स क्या आएगा, साइको है, साइको का मतलब होता है पागलपना जैसा, पागल वाला, ठीक है। तो हमारा जो है, तुम्हारा एक्स क्या आएगा, साइको आएगा, ठीक है। तो तुम समझ लेना, उसको बच के रहना, ठीक है। अब हो गया वाई से संबंधित क्या है, गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल, देखिए क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या होता है, देखिएगा ड्रग है ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल मतलब गाइडलाइन, इस गाइडलाइन है, मतलब ऐसी गाइडलाइन दी गई हैं कि जो अपन क्या होते हैं, देखो गाइडलाइन मतलब क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। देखो ड्रग का जो केमिकल होता है ना, मेन केमिकल, उसको ढूंढने से लेकर बनाने से लेकर आपका ट्रायल करने का मतलब क्या होता है, पहले चूहे पे ट्रायल या किसी एनिमल पे ट्रायल, फिर आपने क्या होता है एनिमल के बाद पेशेंट पे ट्रायल, फिर आपने क्या होता है ऑल पॉपुलेशन पे ट्रायल। तो हमने क्या होता है, इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये जो ड्रग काम कर रही कि नहीं, उसकी जो गाइडलाइन है, मतलब किस तरीके से आप इसको नियमबद्ध तरीके से करें, तो वो उसमें आता है बाय शेड्यूल में ये चीज़ आती है, ठीक है। क्या आता है, क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके। अब होता है रिमूव्ड, अब हमने क्या बोला है, यहाँ पर क्या लिखा है, रिमूव्ड का मतलब है शेड्यूल डी और शेड्यूल D1, मतलब शेड्यूल D1 एंड शेड्यूल D2, क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, शेड्यूल D1 एंड शेड्यूल D2, क्यों है, शेड्यूल I, शेड्यूल Z, शेड्यूल E, शेड्यूल L, ठीक है। ये इसको हम नाम दिया डीजल, क्या नाम दिया, डीजल को हटा दिया गया है, क्या हटा दिया मतलब रिमूव्ड कर दिया गया है। कहने का मतलब है इन चारों मतलब 3, 2, 5 मतलब 6 शेड्यूल जो है ना, इन शेड्यूल को हटा दिया गया है, ओके, हटा दिया गया है, मतलब इनको अब जो हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के शेड्यूलों में इसको जगह नहीं दी गई है, इनको जगह नहीं दी गई है, इनको हटा दिया गया है, ओके। तो हमें ये भी याद रखना कि कौन कौन से शेड्यूल रूल के शेड्यूल हटा दिए गए हैं, ओके। तो हम कैसे याद रखेंगे, डीजल मतलब DIGEL, डीजल, ओके। डीजल को हटा दिया गया, कैसे, डीजल को हटा दिया गया है तो क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मतलब कौन से वाहन ले लिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल वाहन ले लिए गए हैं, ओके, इलेक्ट्रिकल वाहन ले लिए गए हैं, ओके, ओके।
तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की एंड रूल्स की शेड्यूल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आप याद कर लोगे। मतलब इसको एक बार आप पढ़ेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, इतनी सरल तरीके से आपको ट्रिक्स बताई गई हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो लोगों के और दोस्तों के साथ आप शेयर करें, और फार्मेसी को सरल बनाने के लिए आप हमारी मदद करें। धन्यवाद।